नमस्कार। द पिलर के लिए मैं राजवीर सिंह सोलंकी। आज हम बात करेंगे हरियाणा की हार, कांग्रेस में हाहाकार। किंतु कहीं ना कहीं देखा होगा बीजेपी में बहुत ज्यादा नहीं है चमत्कार, मतलब कहीं खुशी नहीं है बीजेपी के अंदर, कहीं उत्साह नहीं है, कहीं उल्लास नहीं है। सरकार जरूर बना ली है, किंतु कांग्रेस में भी कहीं बहुत ज्यादा गम नहीं दिखाई दे रहा है। हार का कहीं सा गम दिखाई दे रहा होगा, हार गए रे, छाती पीट रहे हो, ये हो गया वो हो गया। ईवीएम पे बहुत ज्यादा उन्होंने आरोप नहीं लगाए। इस बार तो आरोप भी ऐसे लगाए हैं जो मतलब हमको पच नहीं रहे। हमारे साथ है मलिक साहब, इनसे बात करेंगे हरियाणा की राजनीति के बारे में। जयदीप मलिक जी बताएंगे पूरा कहां से कांग्रेस हारी, क्यों हारी, और बीजेपी जीती तो क्यों जीती, क्या इसमें गेम हुआ है, जैसे राम रहीम का पैरोल पे आना, ईवीएम 90% 99% चार्ज मिलना, या अंदर खाने को गेम हुआ है, लिफाफा राजनीति चली है। ये कौन सी राजनीति चली है, जबकि कांग्रेस धरातल पर अच्छा काम कर रही थी और हवा थी, तूफान था, सुनामी थी कांग्रेस की, जीती बीजेपी है। कुछ तो कारण रहा होगा। जयदीप मलिक बताएंगे क्या मेन कारण थे, 3 या 5 कारण बताइए कि ये कांग्रेस नीचे चली गई और बीजेपी। स्टार्टिंग में बीजेपी 20-22 सीट पे थी जब बैलेट पेपर खुल रहे थे, किंतु बाद में ऐसा क्या हो गया? नहीं, वो चाणक्य नीति आपने पता होगा ना, शाम दाम दम पेड़, आपने 5 बातें में 4 बता दी। ये सब कुछ सुनो होगा, मतलब जितना भी मैं कहना चाह रहा हूँ हरियाणा की राजनीति जो हुआ है जी इस चुनाव में, वो ये सब है। ये दंड भेद चुनाव बीजेपी जीतना है तो जीतना है, कैसे भी जीतना है। ये चुनाव था 2 चीजों का जी, माहौल का और मैनेजमेंट का। बीजेपी को हाँ, ये बहुत अच्छा कहा आपने, माहौल का और मैनेजमेंट का। माहौल कांग्रेस के पक्ष में था, मैनेजमेंट बीजेपी। आप मुझे ये बताइए, जब लोकसभा चुनाव हरियाणा में 10 सीटें, उसमें से 5 कांग्रेस के, 5 बीजेपी के, और विधानसभा वाइज देखे तो लगभग 50-50 लेकिन वो तो सेंटर के चुनाव हो रहा था, मतलब वो हरियाणा के लिए उल्टा होता है। वैसे स्टेट में ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां दूसरी पार्टी जीतती है, लोकसभा में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का प्रभाव रहता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो सेंटर के लिए वोट दिया गया, प्रधानमंत्री के लिए वही दिया गया, हरियाणा का प्रधानमंत्री चुन रहे थे, लेकिन उस टाइम हाफ कर दिया था। ये तो एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी, उसके जेजेपी को सही कहा आपने, जेजेपी का जो बेड़ा गोल हुआ है, पिछली बार 10 सीट थी उसकी, इस बार 0, मतलब 10 सीट थी उसकी पिछली बार, और अब की बार जेजेपी 0 सीट आई है। ना केवल 0 सीट आई है, 90 की 90 विधानसभा को जमानत जब्त हुई है। अरे भाई चौटाला साहब शायद मतलब कितने 1500 वोट मिले किसको? चौटाला को, दुष्यंत चौटाला को 5,000 वोट, सिर्फ 5,000 मिले, मतलब जमानत जब्त की नौबत आ गई। तो मतलब क्या है कि जो पार्टी, मतलब इस पार्टी को 10 सीटें थी लेकिन इसको 0 सीट आई, इसलिए आई क्योंकि बीजेपी के साथ चला गया। मतलब जनता ने दुष्यंत चौटाला को साफ कर दिया, जेजेपी को साफ कर दिया, इसलिए क्योंकि वो बीजेपी के साथ चला गया। 10 सीट क्यों प्लस बीजेपी हो गया था वो। हाँ, और किसान नाराज हुए तो उसको 0 कर दिया। इसको बीजेपी ने नारा दिया था 75 पार का, ये बोल रहा था कि जमुना पार करूंगा, उसके खिलाफ इसको वोट मिला था, लेकिन फिर उनके साथ चला गया। तो इसको इसलिए 0 वोट मिली, 0 सीटें मिली क्योंकि बीजेपी के साथ चला गया, और दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार बना दी। तो ये वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, मैनेजमेंट वर्सेस माहौल का। मतलब माहौल कांग्रेस का था, माहौल विपक्ष का था, वो इंडिया अलायंस का था। मतलब वो क्योंकि कांग्रेस पार्टी है हरियाणा में, उसका कैडर बढ़िया है, 2-4 मतलब पहले से सरकार का नक्शा दिखा देते हैं। नक्शा देख लीजिए आप, नक्शा आइडिया लग जाएगा आपको कि ये पूरा एरिया, ये वाला कभी न कभी ये एरिया कलर चेंज करता, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ये वाला एरिया है, जो ये वाला एरिया, ये कभी कभी बीजेपी कांग्रेस से गढ़ता है। मानते ना? कभी कभी गया, ज्यादातर कांग्रेस से गढ़ रहा है। आज से पहले तक था मतलब ये जो चुनाव का रिजल्ट आया ना जी, अब रोहतक सोनीपत झज्जर तो हुड्डा बोलता था कि मेरा घर है, यहाँ पे ज्यादातर मतलब नुकसान हुआ है कांग्रेस को। सबसे बड़ा नुकसान यहाँ हुआ है। अब देखो 5 और 2 7 सीटें ही, ये 7 सीटें अगर कांग्रेस जीत जाती, 5 सीट और 7 45, और वो हारते नीचे, तो अपने आप ही सरकार बनानी। तो यहाँ पे हार हुई है, और सिर्फ यहाँ पे नहीं हुआ कि हरियाणा में भी। अब ये वाला एरिया जो कि अहिरवाल वाला एरिया, ये वाला एरिया यहाँ भी ट्रेडिशनल बीजेपी का पहले से रहा है कि यहाँ मैनेजमेंट कुछ नहीं कर पाया इनका। हाँ, और राव इंद्रजीत सिंह जो बीजेपी के नेता हैं, वो जब कांग्रेस की सरकार हो तो कांग्रेस में रामविलास पासवान वाला काम होता है, कांग्रेस की सरकार तो कांग्रेस में मिलेंगे, बीजेपी की सरकार बीजेपी में। उनको अपना अहिरवाल ने मतलब यादव ने नेता माना हुआ, क्यों माना उसका मुझे भी आज तक पता, और बीजेपी को क्यों वोट देते उसका भी नहीं पता, क्योंकि बीजेपी ने कुछ किया नहीं। अब ये बोलते हैं ये सबसे पिछड़ा इलाका है हरियाणा का, अहिरवाल वाला, लेकिन सबसे पिछड़ा इलाका उसके बावजूद भी अब राव यादव होते हुए भी कांग्रेस की सुनामी बता रहे थे यहाँ पे। नहीं, योगेंद्र यादव कह रहा था कि पूरे एरिया में कांग्रेस की सुनामी है। नहीं, वो तो
अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनके नेता होते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी कहाँ है, वो तो अलग से वो है तो चुनाव लड़ सके ना वो तो। नहीं वो उनके साथ मतलब बाहर जोड़ा बयान था, अब भी उनके साथ मतलब रैली में गया था, उसी रैली में जिसमें अशोक तंवर ज्वाइन किया था महेंद्र, उसमें भाषण भी दे रहा था योगेंद्र यादव। खैर वो जो भी है, लेकिन क्या है कि यादव बेल्ट है या साउथ हरियाणा, वो ज्यादातर बीजेपी के पक्ष में रहता है। नू को मैं बात नू यहाँ बीच में रोक जाना चाहूँ, अगर वो समाजवादी पार्टी और प्लस कांग्रेस मिलती तो इसमें फर्क पड़ता कुछ भी हरियाणा एरिया में? नहीं, अखिलेश यादव प्रचार करने आते तो। हाँ वो देखो एक सीट मैंने सुना था मांग रहे थे, एक सीट देने में कोई बुराई भी नहीं थी, आम आदमी पार्टी मांग रही थी 5-7 सीट। हाँ ये तो इसमें आएंगे, बाद में आएंगे, एक एक करके आएंगे। आम आदमी पार्टी की बात करेंगे, 7 सीट आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस आ रही है, उस पर बात करेंगे हम। कि समाजवादी पार्टी एक सीट दे देते तो क्या 2-4 सीटों में फर्क पड़ता है यहाँ पे अहिरवाल एरिया में, जो हीरो के एरिया में? क्योंकि यादव का बड़ा नेता है, उसको पता है अखिलेश यादव जी, और यूपी में वो उल्टा होता है, बीजेपी के खिलाफ होते हैं यादव, और इनके साथ है हरियाणा में। ये गेम समझ नहीं आ रहा। ये तो मैं बोला यही तो है ना कास्ट इंजीनियरिंग, जिसको सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी वो करती है कास्ट के आधार पर, ऊपर तो धर्म के आधार पर, मतलब हिंदुत्व या जो भी उसको मोबिलाइजेशन होता है धर्म के आधार। हरियाणा में कास्ट के आधार पर जाट वर्सेस नून जाट। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको जी, देखिए हरियाणा उसमें हमारे देश में 15% मुस्लिम है जी, और 80% हिंदू हैं जी, 20-19% करीब होते हैं। मैं चीज कर लेता हूँ एक बार, शायद मुस्लिम की आबादी है जो मुस्लिम 19% है करीब करीब। नहीं जो ऑफिशियल बता रहा हूँ, 15 ऑफिशियल बता रहा हूँ, तो वो देखिए वो 19 है या 29 है, बीजेपी वाले तो उसको 200% बता देंगे, वो अलग एजेंडे है ना। मैं तो ऑफिशियल डाटा बता रहा हूँ, वो 15% है, 80। हाँ हिंदू 80 है, बाकी 5% बहुत सिख। तो बीजेपी का एजेंडा है कि 15% लोगों से 80% को खतरा है, हिंदू खतरे में है। ये तो पूरे देश की बात है। अब हरियाणा की बात बताऊं तो हरियाणा में क्या है कि 25% जाट हैं और 75% नॉन जाट हैं, और उन 25% जाटों से 75% नॉन जाटों का खतरा है। ये हरियाणा की है, ये हरियाणा की है। बड़ी विचित्र बात देख लीजिए भाई, बिल्कुल सही कहा है, बता देता हूँ। ये मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि 15 मुस्लिम की बात करें 15 या वो कहते हैं 20-80 कहते हैं, वैसे देखा वहां पे 20-80 कहते हैं, और हिंदू है यहाँ पे 80, यही है ना। ये तो इनको 80% को खतरा है इनसे, ये ना। और यहाँ हरियाणा की बात करें, हरियाणा की बहुत अच्छी बात बताई आपने। हरियाणा की बात करें तो 25% है, 25% जाट है, 25 से 28% है, 28 मान लो, चलो आप 28 मान लो, और नॉन जाट है जो नॉन जाट 75%, चलो 75-72 जो भी है। तो ये मतलब बताइए इतने 28% इतनों को खतरा कैसे हो सकता है? नहीं एक और बात है, ये खतरा ये बीजेपी कहती है, लेकिन ये खतरा तब है तो बीजेपी की सरकार है। अरे हाँ हरियाणा में सॉरी मिस्टेक हुई है मेरे से जी। अब मुझे बात एक कहने को थोड़ा याद रहेगा लोगों को, हरियाणा में जाट है जो 25 से 28% है, और नॉन जाट की जो राजनीति करते हैं ये है 75-73% जो भी है। अब बताइए बात मिल आप। पूरे देश में तो 15% मुस्लिम से 80% हिंदुओं का खतरा है, ये मोदी सरकार कहती है। हरियाणा में मोदी सरकार कहती है, खट्टर या नायब सैनी सरकार कहती है कि 25% जाटों से नॉन जाटों को 75% नॉन जाटों को खतरा है। मुसलमान भी होंगे फिर 75 में? हाँ वो सब आ गया ना, मतलब पर यहाँ भी मुसलमानों में 75% है, मुस्लिम तो हरियाणा में 1% या 1% है, मतलब है ही नहीं। मेवात में 3 विधायक हैं उनके, तो जो भी है मतलब 30% मान लो, 90 में 3 मान लो आप, चलो मैं ये बात वो नहीं है परसेंट कितना है, लेकिन मैं बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 10 साल से ही खतरे में ही है वो। अच्छा पहले भी थे? मैंने तो कभी सुना नहीं। और बीजेपी देखिए आपकी सरकार है और आप ही खुद ही बोल रहे हो कि आप खतरे में हो, आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, और सरकार नाकाम है हमारी, सरकार हमारी सक्षम नहीं है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, नहीं सक्षम नहीं है, सक्षम है वो सारी चीजें हैं, लेकिन ये एजेंडा है ना, एजेंडा है वोट पाने का। आप मुझे बताओ एक बात बताओ ना, हिंदुओं को खतरा है या नॉन जाटों को खतरा है, तो क्या करना चाहिए बीजेपी को? भाई खतरा दूर करना चाहिए, तो क्या हाँ करके नहीं रहे, करके नहीं रहे, समृद्ध बनाए, सशक्त बनाए, समृद्धशाली बनाए, खतरा कुछ नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ खोखला। आप बताइए ये खतरा की बात कर रहे हो आप, इजराइल जरा सा देश है, चारों तरफ मुस्लिम कंट्री है, तो उसने कहानी हम खतरे में। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, इजराइल की आपने बताया इंटरेस्टिंग बात, इजराइल की जनसंख्या 95 लाख,
95 लाख 95 लाख है। और मुस्लिम जो देश है ना, जो सारे उसके 50 देश है, 50 या 60 देश हैं, 60 करोड़ जनसंख्या है। बोले 1 करोड़ लोगों तो खतरे में नहीं है 60 करोड़ लोगों से, क्योंकि उनको ना को चने चुबा रहा हो, देख रहा हो आप। तो ये कहना है कि भाई सरकार तुम्हारी है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि धर्म क्या है, जात क्या, उन पर डिबेट ही नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये राजनेता पार्टियां करना चाह रही है, बीजेपी खास करके, क्योंकि जब तक आप बटोगे, जब तक आप लूटोगे, हालांकि वो तो हालांकि नारा देते हैं बटोगे कटोगे, तो सरकार आपकी तो बचाओ ना, फिर आप क्या करोगे? नहीं सरकार समृद्ध बनाओ, शिक्षा दो, समृद्धि लाओ। कैसे बनाएंगे? 3,500 स्कूल बंद कर दिया हरियाणा में 10 साल में बीजेपी ने। 3,500 स्कूल किसी ने बनाए थे? चंदा देंगे लोगों ने, गाँव इकट्ठा हो गए, प्राइवेट स्कूल आ गए ना। नहीं प्राइवेट क्यों आ गए? मतलब आप अफोर्ड, गरीब आदमी कैसे अफोर्ड कर लेगा? जिसकी 10,000 सैलरी नहीं, इतनी बेरोजगारी है। हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, 40% CMI का डाटा है, और उसके बाद आप बोल रहे हो कैसे, मतलब कैसे अफोर्ड कर पाएगा? 5-5, 7-7 हजार मिनिमम फीस होती है प्राइवेट स्कूल। ये तो कहते हैं सब समृद्धशाली किसान हरियाणा में है, तो है तो फिर वो उनको भाव क्यों नहीं दे रहे? 10 समझ सुनो ना, पूरी बात सुनो। 2014 में धान का MSP था, मतलब ये धान का भाव था 10 साल पहले 4,000 के आसपास। बताया था लोगों ने मुझे। और आज कितना है? 4,000, 3,000 हो गया। मुझे बताया था कि उस समय 4,000 था, हम गए थे, मेरा समीक्षा 4,000 बताया था। आज भी उन्होंने 4,000 का ये कहा, हुड्डा के राज में जहाज में थी, कुछ और बोलते धान को, कुछ वहां पे क्या बोलते धान को, जीरी बोलते, जीरी फ्लाइट में से कुछ नारा दिया था उन्होंने सर उस समय। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या है, कौन सी पार्टी क्या है वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ 10 साल पहले धान या जीरी हरियाणा में थी 4,000 के आसपास, और आज बिक रही है 10 साल बाद 3,000 के आसपास। MSP का है, ये कहना चाह रहे हो आप? होना तो चाहिए 8,000, क्योंकि 10 साल में तो सब कुछ बढ़ गया, सोना बढ़ गया भाई, देखो कितना महंगा। कम से कम मिनिमम उसको 8 या 10,000 रुपये किसान को मिलना चाहिए था आज के 10 साल बाद। और हर चीजें बढ़ गई हैं, लेकिन उसका बिजली का रेट कितना बढ़ गया? बिजली का रेट, खाद पानी बिजली सब कुछ तो है। जितना खाद केमिकल खरीद के लाया किसके भाव आपको पता है? यूरिया कट्टा कितना भाव बढ़ गया, DAP कितना भाव बढ़ गया, गवर्नमेंट का जो लेबर रेट मिनिमम लेबर रेट वो भी तो बढ़ गया। किसानों क्यों नहीं बढ़ा, कहना चाह रहे हैं? तो वही मैं कहना चाहूँ, आप बोल रहे हो कि किसानों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, युवाओं अपने जमीनें बेच के, घर बेच के, गिरवी रख के डंकी के विदेशों में जाए। हाँ, जो बताया था पिछली वीडियो में बात हुई थी कि लोग राहुल गांधी शायद उसी चक्कर में घर गया था कि लोग विदेश क्यों जा रहे हैं। तो ये नारे जैसे खत्म हो गए ना, कहाँ जनता ने इसको माना? तो फिर वही मैं कह रहा हूँ, जनता को मैं बता दूं, यहाँ पे 4,000 रुपए प्रति क्विंटल 2014 में था, ये कहना चाह रहे हो आप? 3,000 रुपए प्रति क्विंटल 2024 में है, फिर भी जनता खुश है, वोट दे रही है। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, क्यों दे रही है? क्योंकि जाति धर्म वाले फिट हो रहे हैं, उनको पता चल गया कि हाँ भाई खतरे में पढ़ाई, मतलब 25% से 75% खतरे में है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजवीर सिंह है। राजवीर से जैदी खतरे में, मैं तो वोट दूंगा तेरे खिलाफ, ऐसा बता दिया है पार्टियों ने। लेकिन उन्हीं पार्टियों ने ये नहीं बताया कि तेरा रोजगार खतरे में, तेरा स्कूल खतरे में, तेरा कॉलेज खतरे में, तेरी चिकित्सा खतरे में। लखनऊ लोग शिक्षित नहीं है, क्या कारण है? हरियाणा का डंका पूरे विश्व में ओलंपिक तक बजता है, ये पता है उन्हें। और हरियाणा के लोग आप ही कह रहे हो कि विदेश में डंकी के रास्ते जा रहे हैं, विदेशों जा रहे हैं, सब कुछ पता है उनको, विदेश जाने का रास्ता पता है, ओलंपिक में मेडल लाने का रास्ता पता है, तो ये नहीं पता वोट देने का रास्ता सही क्या है? पता है, लेकिन वो एजेंडा है ना, वो एजेंडे में क्यों है? एजुकेशन वो तो है, ओब्वियसली आपको पता चलेगा, मुझे पता चलेगा, मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ। पैदा तो मैं उसी मिट्टी में हुआ था, मेरे जैसे जो मेरे साथ पढ़ने यार दोस्त हैं, ऐसा ही सोचते हैं, जो पार्टी समझा रही है, लेकिन मैं तो नहीं समझ पाया उस चीज को, क्योंकि ये रैशनैलिटी लॉजिक कहाँ से है? किताबों से पढ़ के लिख के समझ गए, तो वो समझा नहीं, क्यों नहीं समझा? क्योंकि मतलब कुछ पार्टी अपने, मतलब कोई भी पार्टी है, वो कांग्रेस बीजेपी, वो एजुकेशन को खत्म करे, ताकि ये दिमाग से राजनेता जितने भी हैं वो नहीं चाहते जनता अवेयर हो और उनको क्वेश्चन करे। हाँ, दिमाग से मतलब ये अपंग रहे और ये सोचने की क्षमता बिल्कुल डाउन हो जाए, ये जो हम कहें उसी को सच मान लें। मैंने बता देना, बताओ ना, 25% जाटों से 75% जाटो नॉन जाटो खतरा है, और बीजेपी का रही है, उसी की सरकार है। अब इसके लिए ताली बजाऊं, मतलब रो के दो, क्या करें इस चीज के लिए? सरकार आपकी, इलाज तो आप ही करोगे, खतरा तो निकालो। बता दो मैं, ये तो INLD की है, चौटाला परिवार की है ना, चौटाला परिवार सीट है। चौटाला तो अच्छा राजनीति में थे, काफी दिन सत्ता में रहे वो, ये दो में कैसे बैठ गए, इसका क्या कारण है?
टाइम होता है ना सबका, वो ठीक सीमेंट के मेरे हिसाब से, क्योंकि टाइम सबका आता है वो इतने, क्योंकि जेजेपी खत्म ही हो गई यहाँ पे। और ये 2 सीट जीती है कौन से परिवार की? देवीलाल फाइनली जो ओम प्रकाश चौटाला वाली पार्टी। अच्छा, ओम प्रकाश चौटाला वाली पार्टी के 2 विधायक जीत गए। बाकी ये जो मेन अहिरवाल की बात की थी हमने, मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ से थोड़ा सा। ये अहिरवाल वाली बोला सर 11 सीट है और 10 तो बीजेपी की आई यहाँ पे और 1 आई कांग्रेस की। ये ना जी इतना रहा। बाकी ये वाला एरिया है जो ये वाला, ये कौन सा एरिया है? कौन सा? ये जीटी रोड बेल्ट है। देखो ये जीटी रोड बेल्ट यहाँ से आता है, ये जीटी रोड बेल्ट है। ये दिल्ली में ऐसे जाता है, मतलब वो चंडीगढ़ से दिल्ली, ये मुंबई जाता है सीधा, लेकिन ये आगरा मथुरा का वाया। अच्छा, आगरा मथुरा वाया होगा, ठीक है। तो ये वो रोड है, वो चंडीगढ़ से आता है, हमारे साइड से चढ़ के आता है। ओके ओके ठीक है, शेरशाह सूरी मार्ग, ठीक है मान लिया। तो दिल्ली के बीच से गुजरता है, तो ये जीटी रोड बेल्ट है ना, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। ये बीजेपी का इलाका बोले थे, ये और दूसरा इलाका होता है ये अहिरवाल का बेल्ट। ये ठीक है, ये दोबारा करते हैं, बताइए नारनौल। देखो नारनौल महेंद्रगढ़ रेवाड़ी का जो ये है बीजेपी का अहिरवाल होते हैं, वहाँ याद होते हैं, वो बीजेपी का अहिरवाल है। हाँ जी। और दूसरा मैंने जीटी रोड बेल्ट बताया, ये जीटी रोड बेल्ट, वहाँ ऊपर से चल के और यहाँ ये बीजेपी की। ये भी हाँ ये है ना। ओके, वो फरीदाबाद पर बीजेपी की है, फरीदाबाद में गुजर रहते हैं बीजेपी की, मतलब जाति विशेष की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर उनको ये दो सीट निर्दलीय जीत गए लोग यहाँ पे। ये कौन है? हाँ ये बहादुरगढ़ से तो है वो जून जो राजेश या राजेंद्र कुछ नाम। अच्छा, दोनों ये निर्दलीय जीत गए। हाँ, और ये है गन्नौर से वो देवेंद्र कादियान है, और ये हिसाब से साउथ रीजन में 3 जीत गए। ये 3 जीते हो ना। हां 3 इंडिपेंडेंट जीते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दो आइडेंटिटी हो गए। हां, तो बाकी बीजेपी का मेन गढ़ तो ये रहा ना, ये वाला जीटी रोड बेल्ट और अहिरवाल गांव में वो ये वाला। बाकी ये जाट लैंड होता है। देखो देखिए ये होता है सोनीपत, ये जाट लैंड, सोनीपत झज्जर जींद हिसार भी। तो ये जाट लैंड, ये वाली ये जो बेल्ट है सर। हां, तो ये गढ़ होता है, मतलब तो वो कांग्रेस के साथ भी है, लेकिन अब की बार एक तो सोनीपत ने मतलब हराया। ये वाला सोनीपत का एरिया, ये वाला ये हार गए। दूसरा क्या है कि चौधरी मुस्लिम बीजेपी में चली गई, तो वहां ये वाला एरिया अपने गुरुद्वारा पर लेता हूं। देखिए ये वाला एरिया है, ये हारने का कारण है जो हुड्डा का घर था ना, जो हुड्डा के गढ़ में कांग्रेस हारी है। दूसरा ये वाला एरिया हारी है, इसके हारने का किरण चौधरी अकेला फैक्टर नहीं है, वो ये भी है कि मतलब धर्मवीर सिंह है, वो भी उनके बड़े नेता हैं, बीजेपी के सांसद हैं। ओके, किरण चौधरी वो भी वापस उनके चली बंशीलाल से संबंध रखते हुए। तो ये मतलब 2 कारण है, मतलब 1 2 3 4 5 6 और 4 9 9 सीट में हारने के कारण ये चीजें मतलब इनको ज्यादा सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान मानो सोनीपत में, क्योंकि उसका हुड्डा का घर है, 2 निर्दलीय और 4 बीजेपी को जाने का मतलब है 6 सीट जाना, और बाकी किरण चौधरी का ये दिया। 2 सीटों में जो खेला हुआ है, इससे कांग्रेस का बेड़ा गर्क हुआ है, ये माने चल रहे हैं। और ये सारा कारण हुआ है एक व्यक्ति के कारण, कि वो अकेला अपने को सर्वशक्ति। हाँ ये बात आई थी कि भाई अगर इंडिया गठबंधन, दोबारा मैं चिंता लेता हूँ, इंडिया गठबंधन के कई लड़के, यानी आपको मिलती जो भी सीट मिलती 4 5 जो मिलती, एक एसपी को मिल जाती 1 सीट, हनुमान बेनीवाल भी कह रहे थे उनको मिल जाती 1 सीट, और कोई 1 सीट और दे देती किसी को, मान लो ये कितनी हो जाती 8 सीट और दे देते ये, तो कम से कम इनकी बाकी सीट तो आ जाती। ये जो चल रहा है, क्योंकि 7 सीट हारे आपकी वजह से, आपकी वजह से 7 सीट हार गई। आपने वोट अगर कांग्रेस में होते तो 7 सीट आराम से मतलब कांग्रेस जीत रही थी। वो 5 में 5 से दे देते तो क्या दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो अपने आप को मैं बता रहा हूँ ना, कारण वही था कि अपने आप को सब कुछ मान रहा था। एक आदमी के कारण समझौता नहीं हो पाया, इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़े, इसलिए दिक्कत हुई। 2 मिनट बैठिए। तो इस पे ये कांग्रेस हार का मुख्य कारण रहा ये वाला सोनीपत एरिया और ये वाला बेल्ट। ये 9 सीट 7 आम की मान लें, मान लो 2 भी मान लें, और 4 सीट सोनीपत की और 5 सीट ये, मतलब 9 सीट अगर ये मतलब 5 पढ़ सकता था। अगर किरण चौधरी भी इस कांग्रेस में होते, मुझे घंटा पर नहीं पता कौन जीत रहा कौन आ रहा, क्योंकि हमें कोई हम तो काम क्या नहीं करते, लेकिन क्या है कि किरण चौधरी कांग्रेस में रहती तो ऑब्वियसली वो 5 सीटें उसके एरिया में भिवानी में उसको मिलती कांग्रेस को, और आराम से सरकार बन जाती। लेकिन वही तो बात है ना, वो अकेला ही बंदा तो चुनाव लड़ा,
हरियाणा में एक आदमी के कारण ऐसा हुआ है। हरियाणा में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही, एक आदमी लड़ रहा था। ये सबने कहा है, ये सबने कहा है कांग्रेस का मतलब बुड्ढा। हाँ कांग्रेस का मतलब वो इसी का फायदा उठाया बच्चियों ने। अच्छा वो सोनीपत में आ रहे हैं, जैसे वो सारे हरियाणा में भी ऐसी है जो कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे ना, वो बागी हो गए, टिकट नहीं मिली, उन्होंने वोट काटा है, उसी कारण बीजेपी निकल गई वहां से। वोट कटवा नेता खड़े हुए कांग्रेस के, ये भी कारण रहा है। बुड्ढा ने उसको भी उनको भी जाके नहीं मनाया कि भाई बैठ जाओ अब की बार। जैसे मैं बता दूं गोहाना में, गोहाना किसी ने पता है गोहाना में शिकारा हर शिकारा हम गए थे यहाँ पे, 14,000 वोट ले गया शिकारा, 14,000 वोट ले गया, 10,000 से आ रहा है कैंडिडेट, 10,000 से आ रहा है। तो सोचिए आप, मतलब साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर। और 8,000 एक राजवीर एक दूसरे लेके, अरे इनके कंधे पे, हर शिकारा कंधे पे, और दोनों के दोनों सुनो हुड्डा या राहुल गांधी हाथ रख देते, क्या मजा थी, खड़े हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या है कि वो घमंड था उनको और कॉन्फिडेंस था, ये कह सकते हो आप, हवा के साथ में घमंड था। दूसरी बात बीजेपी की सेटिंग थी वही। चलिए खैर इसमें बात करेंगे, आपने बहुत अच्छी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो हरियाणा में कांग्रेस हार के ये 4-5 कारण रहे, और उन्होंने कहा कि विपक्ष ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई और अपना सरकार भी बनाई कांग्रेस ने। ये क्लियर हो गया कि अब की बार की हरियाणा में बीजेपी को कांग्रेस नहीं हरा सकती, अकेली नहीं हरा सकती, नहीं मिलकर हरा सकती है, मिलकर हरा जा सकता है। अगली बार आम आदमी पार्टी को हराएगी, चलो मिलकर हराएंगे। कांग्रेस अकेले बस की नहीं, कहीं भी नहीं हरा पाई कांग्रेस, हिमाचल को छोड़ दे तो शायद, और हिमाचल के अलावा मैं सोचता हूँ सेंटर में साथ में 99 सीटें आएगी। अब एक अलायंस नहीं होता तो क्या कहां। हाँ सही बात है, चुगल में सिमट जाती, बावन में सिमट जाती, तो सही कहा आपने। तो ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, अलायंस को साथ लेना पड़ेगा अगर सत्ता में आना है तो, नहीं तो ऐसे विपक्ष में बैठने का आनंद लीजिए और बीजेपी पार्टी सरकार बनाती रहेगी, स्ट्रेटजी बनाती रहेगी और राज करती रहेगी। तो द पिलर के लिए जय हिंद, जय भारत।